हेलो गाइज, आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया का आंसर की लेके आए हैं, जो अभी 11 मई को हुआ है। तो चलिए चलते हैं। पहले प्रश्न, भारत में उत्पाद प्रबंधन का उद्देश्य है। तो पहले का होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपदा प्रबंधन में शामिल हैं। तो दूसरे का होगा उपयुक्त सभी, इसका भी ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में कौन सा पर्यावरणीय आपदा नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रेल दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में कौन सा मानव निर्मित आपदा में शामिल है। तो चौथे का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा कौन सा अधिनियम प्रदान करता है। तो पाँचवें का होगा ऑप्शन नंबर ए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर छठवां है, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो होगा इसका छठवें का होगा NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। छठवें का ही होगा। क्वेश्चन नंबर सातवां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्ययन कौन करता है। तो सातवें का होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर आठवां, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो आठवां का होगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, आठवें का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रमुख घटक कौन सा है। तो 9वें का होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन के किस पहलू से संबंधित है। तो आपका 10वां का होगा डी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय दोस्तों जोखिम न्यूनीकरण परियोजना की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है। इसमें थोड़ा धुंधला आ गया दोस्तों, ब्लर आ गया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसका 12 का होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन का समन्वय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन का चरण नहीं है। तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर डी, नियम। 14 होगा, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया का SDRF स्थापित किया था। तमिलनाडु, इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान समय में NDRF की कितनी बटालियन कार्यरत है। तो आपका 15 का होगा ऑप्शन नंबर 12 सी, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। आपदा प्रबंधन में केंद्रीय, इसका होगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय प्रबंधन में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भूमिका है। तो इसका होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका होनोलुलु, ऑप्शन नंबर बी, 18 का भी होगा होनोलुलु। इसका होगा UNISDR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी। NDMA की स्थापना कब हुई थी। तो आपका 20वां का होगा सी, सितंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद, इसका होगा डी, ऑप्शन नंबर 21 का डी होगा। कल्पक्कम नाभिकीय दुर्घटना किस वर्ष हुई थी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक आपदा से कौन सा एक संबंधित नहीं है। तो इसका होगा निवारणीकरण, ऑप्शन नंबर डी, 23 का डी सही है। निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो आपका होगा 24 का डी, अकाल तथा बाढ़। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली बार आपदा प्रबंधन एक्ट किसने जारी किया। तो इसका 25 का आपका होगा 25 का होगा बी, श्री मनमोहन सिंह। NIDM का अध्यक्ष कौन है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 27 है, NIDM की स्थापना कब हुई। तो इसका होगा सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य आपदा प्रबंधन की नीति का निर्धारण कौन करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन स्थापना किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो इसका होगा सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 31 है, NDRF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, नई दिल्ली। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बताइएगा आपका किस सब्जेक्ट का और आंसर की चाहिए, और बताइए आपका कौन सा सब्जेक्ट माइनर है सब्जेक्ट है, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत आपको लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये वाला भैया ये वाला क्वेश्चन गलत है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना कब हुई थी। तो 2005 में हुई थी, इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। इसका होगा बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। सर्वाधिक सक्रिय सुनामी क्षेत्र कौन है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस वर्ष यूक्रेन ने प्रीपेयत स्थिति चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विस्फोट हुआ था। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। भारत के किस राज्य में परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो इसका होगा सी, इसका होगा डी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37 है, DDMA से अभिप्राय है। तो इसका होगा जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम।
एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न देशों में से किस देश का टैगरीन आपदा में प्रहार किया था? यूएसए, इसका होगा यूएसए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 38। भूज भूकंप कब आया था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 2001 में। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका होगा सी, जिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 4 चरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुनामी किस भाषा के शब्द में लिया गया? तो इसका होगा डी, जापानी शब्द। क्वेश्चन नंबर 47 है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका होगा रिक्टर स्केल पर। इसका 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय स्थिर है? तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 48 का डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर 50, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। तो दोस्तों यहाँ 50 के 50 क्वेश्चन मैंने कराया है और आप लोग मिला लीजिएगा आपका कितना सही है, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपका 50 में कितना सही हुआ है, और बताइएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा कि वो भी लोग मिला लें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।